तो सर आज का आज का जो हमारा पहला सवाल है, फ्यूचर एक मिथ, एक इल्यूजन, एक रियल लाइफ की कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। लोग हम अक्सर देखते हैं कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं अपने फ्यूचर को लेके कि कैसा होना चाहिए मेरा फ्यूचर। डिजायर्स होती है रिलेटेड टू फ्यूचर। हम एस्ट्रोलॉजी या ऐसे अलग अलग साइंस पे भी बिलीव करते हैं। हम कहीं से भी अगर हमें हमारी फ्यूचर के बारे में जानकारी मिल जाए तो बहुत सारी उत्सुकता होती है हमारी लाइफ में। मगर क्या रियलिटी में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसके साथ साथ हमारे एक व्यूअर, हमारे एक स्टूडेंट का सवाल है कि उनका कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करती है। इन द सेंस वो समझते तो हैं, वो जानते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, वो जानते हैं कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन चिंता ही देगी। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट में हम रह नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट पास्ट से इन्वॉल्व रहता है या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से इन्वॉल्व रहता है। तो वो बेहतर क्लैरिटी चाहते हैं कि कैसे फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम खड़ी होती है या चिंताएं बढ़ती है हमारी लाइफ में, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए और मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट में कैसे जिया जाए। Yes. क्योंकि जैसे हम हमेशा बता रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें माइंड कोड में हो रही है, लाइक द वे ऑफ लाइफ यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे जो क्वेश्चन एंड आंसर होती है, ये सभी एक तरह का प्रैक्टिकल लर्निंग ही है आपकी लाइफ का, राइट। आपको प्रैक्टिकल जो चीजें बताई जा रही है उसको सिर्फ आपको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस। फाइन। सो नाउ वी कैन कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन आज का, कैन वी रियली प्रेडिक्ट द फ्यूचर? क्या हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और दूसरे फ्रेंड का जो सवाल था फ्यूचर के रिलेटेड, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग थी, राइट। मैं जनरलाइज लेवल पर एक कॉमन आंसर दोनों की बनाने की कोशिश करता हूँ, बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहली बात, अगर हम ये सवाल करते हैं कैन वी रियली प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो उसका आंसर दो तरीके से है। अगेन, यस में भी और नो में भी। क्या रीजन है उसका, क्यों यस और क्यों नो? उसका रीजन ये है, देखिए, अगर अभी तक का जिस तरह से हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में जिस तरह से लोग जीते आए हुए हैं, राइट, अगर उसी तरह की सेम थॉट प्रोसेस, सेम बिलीफ सिस्टम, सेम परसेप्शन, सेम एनवायरमेंट, सेम तरह के एक्शन, सेम तरह के बिहेवियर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, यानी कि जो सेम तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं एक रूटीन लाइफ के, राइट, अगर इस तरह से बताया जाए कि आने वाले 2 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो बहुत ईजी है आपकी लाइफ को प्रेडिक्ट करना, राइट। आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि नया कुछ हुआ नहीं। अगर नया कुछ हुआ नहीं तो बहुत ईजी है कि 2 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे बहुत क्लियरली कोई भी बता सकता है, अगर वो थोड़ा बहुत अपना कॉन्शियसनेस यूज कर पाएगा तो, राइट। तो इस तरह से ईजी है प्रेडिक्ट करना आपका फ्यूचर, राइट। बट इन रियलिटी आई एम स्ट्रांगली बिलीव कि बजाय हम हमारा फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करें, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, right? We can create our future. We cannot predict our future. We can create our future in terms of resourcefulness. हम कैसे फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट, उसी के ऊपर पूरे का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है द वे ऑफ लाइफ यूनिवर्सिटी। ये आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आपके और आपके आपके आने वाली जनरेशन को, राइट। सो आप अपने फ्यूचर्स को हमसे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगेन, हम क्रिएट through the changing your perception, your beliefs, your environmental things, your behaviors, your negative emotions, negative thought process, जो भी अनवांटेड चीजें चल रही है उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं ताकि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं वो आप कॉन्शियसनेस के साथ। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को एंग्जाइटी क्यों हो रही है फ्यूचर्स के बारे में सोचने के बाद? लोग क्यों वरीनेस या फियर या इस तरह के अनवांटेड चीजों में गिर जाते हैं? खास करके लास्ट 1.5 साल 2 साल के पैंडेमिक के बाद में ये रेशियो बढ़ चुका है, राइट। क्यों ये हुआ है? बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ विदाउट एनी लाइन लेंथ चल रही थी, लाइफ विदाउट एनी प्लानिंग चल रही है कहीं ना कहीं, राइट। आज अगर हम मार्केट का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गोल हियर, सो डू नॉट जनरलाइज। मैं गोल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइन लेंथ बिना लाइफ चल रही है, विदाउट आई एम विदाउट क्लियरिटी से लाइफ चल रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हर इंसान पैसे के पीछे कहीं ना कहीं बिजनेस जॉब में काम कर रहा है, सेम तरीके से उसके एफर्ट लग रहे हैं, इमोशन लग रहे हैं, सेम तरीके से एक्शन उसके लग रहे हैं। कई बार पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, कई बार पैसे का फ्लो कम हो जाता है, वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, राइट। सेम चीज रिलेशनशिप में है। अगर किसी हमसे हाउस वाइफ की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, सेम चीज वहां पे लागू होती है। वो लोग भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के पैटर्न्स पे बने हुए हैं, राइट। तो जब आप सिमिलर तरह के पैटर्न पे बने हुए होंगे तो आप किसी भी तरह से अपने लाइफ को या अपने फ्यूचर्स को क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा
व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, जो 99.9% लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस में। ज्यादातर लोग, अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दूं आज का, लेट से कि मान लीजिए 50 से 100 बिजनेसमैन हम खड़े करते हैं किसी भी एरिया के, सिटी के छोटे बड़े, लेट से, या कोई जॉब ओरिएंटेड पर्सन भी खड़े करते हैं 50 से 100, उनको एक कॉमन सवाल किया जाएगा लेट से कि वेयर यू आर स्टैंड आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। तो आई एम श्योर कि उन 50-100 लोगों में से भी हार्डली 1% 2% लोगों के पास शायद आंसर होगा, अगर वो थोड़ा बहुत गोल सेटिंग हो, और उसमें भी प्रॉब्लम ये होगा कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड और ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उस गोल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। लोग गोल को टाइम टू टाइम अचीव क्यों नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन? बिकॉज उनको चाहिए कुछ अलग और उनके अंदर कुछ अलग भरा पड़ा है। हम टू से पहली बात तो कि 1% 2% ही लोग ऐसे निकलेंगे जिनका परफेक्ट कोई ना कोई लाइन लेंथ बना हुआ होगा, यानी कि गोल ऐसी छोटी बड़ी चीजें बनी हुई होगी, राइट। बाकी के जो लोग हैं वो एक सर्कल में काम कर रहे हैं, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, राइट। तो जब आप नया कुछ कर नहीं रहे, जब आप नया कुछ सोच नहीं रहे, जब आप नया कुछ एक्शन नहीं ले रहे, नए कुछ बिहेवियर डेवलप नहीं कर रहे, नई थॉट प्रोसेस नहीं चल रही आपकी, नई लर्निंग नहीं चल रही, नई रिसोर्सेज आपके पास नहीं अवेलेबल है, राइट, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन हाउ योर ग्रोथ, व्हाट इज अबाउट योर ग्रोथ? आई एम से आप कैसे आप ग्रोथ लेंगे इस चीजों में? दैट इज व्हाई आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, राइट। क्योंकि इस स्पीड से आप जाएंगे तो मैक्सिमम आप 1 और 2% ग्रोथ ले पाएंगे विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, राइट। बट अगर हम सही में चाहते हैं कि हम हमारे लाइफ को, हमारे फ्यूचर को क्रिएट करें, तो उसके लिए हमें रिसोर्सफुलनेस से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्लियरिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। लोग जो गोल सेटिंग में या फ्यूचर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम ये करते हैं, अभी हम पहले फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर करें आपको। लेट्स से ज्यादातर लोगों का बिलीफ ये है कि फ्यूचर दैट मींस आने वाला कल, जो कल आएगा, पास्ट दैट मींस गया हुआ कल, एंड प्रेजेंट दैट मींस दिस मोमेंट। ज्यादातर लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेके, वो ये है। कैन इट इज रियलिटी? अगर डीपर लेवल पे मैं बात करूं तो इट इज नॉट रियलिटी। इसके इल्यूजन में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विचार स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग इल्यूजन चालू हो जाएंगे, अलग अलग परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके माइंड में, राइट, कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि इट इज नॉट रियलिटी, राइट। ये बहुत डीपर बात है जो मैंने बोला। मैं आपको सिंप्लीफाई करके प्रूव करने की कोशिश करता हूँ इस चीज को कि क्यों ये मिथ है या क्यों ये इल्यूजन है फ्यूचर या जिसके बात करते हैं पास्ट। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में किसी भी थॉट को अगर आप सोचते हैं, मान लीजिए पास्ट की, आपका पास्ट की कोई घटना थी फॉर एग्जाम्पल, किसी भी घटना को आप पास्ट की सोचें, विजुअलाइज करें अपने माइंड में, तो अभी ध्यान से देखें, विद फोकस, विद द कॉन्शियसनेस, पूरे फोकस पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में देखें, लेट्स से वो विजुअलाइजेशन, वो थॉट कहाँ चल रहा है, जस्ट डू प्रैक्टिकल, वो थॉट, वो विजुअलाइजेशन कहाँ चल रहा है। पास्ट का आपका इवेंट था, वो चल रहा है प्रेजेंट में। अगर आई होप आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो इवेंट पास्ट का था जो चला गया है, वो घटना थी वो चली गई, लेकिन आप फिलहाल उसको कैरी करके रखे हो उस पास्ट को अपने माइंड में, राइट। तो आप पास्ट को कहाँ सोच रहे हैं? इन शॉर्ट प्रेजेंट में सोच रहे हैं। ऑन द सेम वे अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, 2 साल 4 साल बाद आपने कोई प्रेडिक्ट किया, किसी तरह से प्लानिंग बनाया, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई, फाइनेंशियल इन ऑल द थिंग्स, राइट। ये सब चीजें आप कहाँ सोच रहे हैं? ये सब चीजें आप देख कहाँ रहे हैं? आई होप यू गाइस आर कनेक्टेड। थोड़ा डीपर हो रहा है लेकिन मैं फिलहाल सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू गाइस आर कनेक्टेड। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। आप कहाँ पे सोच रहे हो उस फ्यूचर को? क्योंकि वहां तक तो अभी आप पहुंचे नहीं ना, अभी तो आप प्रेजेंट में हैं। दैट मीन्स आप फ्यूचर को भी प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं। देन वेयर इज द पास्ट एंड वेयर इज द फ्यूचर? दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर आपको बताया पास्ट और फ्यूचर एक इल्यूजन है। अभी तक लोगों ने सिर्फ फिलोसॉफिकली समझा इन चीजों के बारे में, अगर जाना भी होगा तो थोड़ा बहुत। 90% लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन 10% लोग पता भी जो कर रहे हैं उनको भी थियरिकल बुक से या अलग अलग चीजों पता होगा, प्रैक्टिकली आइडिया नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम ये बोलते हैं कि हमें हमारे फ्यूचर्स को हमसे क्रिएट करना है, दैट मीन्स यू बिकम दैट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आज आप जो लाइफ जी रहे हैं वो आपके लास्ट 2 साल 4 साल 5 साल का जो मैनिफेस्टेशन है, जिस तरह के विचार थे, जिस तरह का प्लानिंग था, जिस तरह के बिलीफ थे, जिस तरह का विजुअलाइजेशन था,
जिस तरह के इमोशंस थे, जिस तरह का कॉन्फिडेंस था, उन सभी एनर्जीज को मिल करके एक रूप बना जिसको आप प्रेजेंट में जी रहे हैं आज। वो वेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, वो हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ऑन द सेम वे, कैसे हम हमारे फ्यूचर को क्रिएट करें, ऑन द सेम थिंग, ऑन द सेम मेथड, बट दिस टाइम विद द कॉन्शियसनेस। पहले जो हमने किया वो विदाउट कॉन्शियसनेस आपने किया हुआ, पहले जो आपने की है वो विदाउट कॉन्शियसनेस की है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग चीजों को किया है, वो इल्यूजन में चीजें हो रही है, राइट? ऐसी सब सो वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट क्लियरिटी हो रही है वो, राइट? अभी हम कॉन्शियसली विद फोकस यहाँ पर चीजों को अप्लाई करें तो जस्ट सी द डिफरेंस कि अगर विदाउट कॉन्शियसनेस, विदाउट फोकस की गई चीजें, सिर्फ विजुअलाइज की गई चीजें, इमोशंस और बिलीफ की लेवल पे की गई चीजें अगर आपकी लाइफ को एक अच्छे लेवल पर अभी जो आप जी रहे हैं उसमें आपको एक अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकती है। सो नाउ द सी द थिंग्स, अगर आप फुल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ में उस फ्यूचर की हर एक बारीक से बारीक चीजों को प्रोग्राम करें या प्लान करें प्रेजेंट मोमेंट में, देन हाउ विल दैट फ्यूचर इज, तो फ्यूचर कैसा होगा, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा, राइट? एंड ये कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, ये रियलिटी है, ये साइंस भी आज प्रूव कर चुका है, राइट? कि जो भी चीजें आपको चाहिए आने वाले कल में, जो चली गई है भूतकाल में, वो सभी चीजें प्रेजेंट मोमेंट पे अवेलेबल है। द मैटर इज आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है, दैट्स इट। जिस दिन आप वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी उस चीज के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ मैच हो गए, इट्स बिकम योर रियलिटी। दैट इज व्हाई हम इस तरह से हमारे फ्यूचर्स को क्रिएट कर सकते हैं।